अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में 3-4 चीज़ें आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि मुलज़िम ज़हीर की तरफ से निकाह गैर कानूनी है, उससे मुताल्लिक जो ज़हरा काज़मी की तरफ से फैमिली कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, उसमें बाकायदा तौर पर फ़रीक बनने के लिए पहुंच गया है। अदालत से दरख्वास्त कर दी है, कराची का अपना पता शो कर दिया है और बताया है कि चूँकि वो कराची में रिहाइश पजीर है तो इसलिए तमाम जो अदालतों के जो नोटिसेज हैं वहाँ इरसाल किए जाएँ और मुझे एक बार फिर सुनने का मौका दिया जाए और उसकी मुकम्मल तफसीलात क्या है, क्या चाहता है, किस तरह जो है बैकग्राउंड है उस केस का आपके सामने रखेंगे। और दो और चीज़ें हैं, दो और लापता बच्चियाँ हैं जिनकी बाजियाबी के हवाले से अब तक कोई इकदाम नहीं किए गए। सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है और उसके बाद फिर दो बुज़ुर्ग माँ बाप कराची प्रेस क्लब के चक्कर काट रहे हैं, धक्के लगा रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि देखें जी उनकी बेटी लापता है, बाजियाब कराया जाए। उरंगी पुलिस जो है इस मामले में कोई इकदाम नहीं कर रही। वो दो बुजुर्ग माँ बाप आपने थंबनेल में भी देखा होगा और उसके बाद फिर उनकी तस्वीर बेटी की भी देखी हुई, अपनी बेटी की तस्वीर उठाया, थाने में जो दरख्वास्त दी थी वो उठाए हुए वो दुहाइयाँ दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ पहले उनकी बात सुने, एक हमारे दोस्त ने बात की है और उसके बाद फिर आगे हम चलते हैं, आपको उसकी तफसीलात बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक खातून और उसका मियाँ है। यहाँ उनका ये कहना है कि ये बच्ची किसी ने अगवा किया है और थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन ये उसके बावजूद इस एफआईआर में गवाहों के नाम भी नहीं है और मुलजमान उनका ये कहना है कि बाहर आ गए हैं, लेकिन बच्ची अभी तक बाजियाब नहीं हुई है। कराची प्रेस क्लब के बाहर ये एहतजाज में है और ये बच्ची की तस्वीर है, ये उनकी माँ है और इसमें लिखा हुआ है बाकायदा तौर पर कि बच्ची का नाम लिखा हुआ है। ये इस बच्ची की तस्वीर है और ये उसकी एफआईआर की कॉपी है। इस एफआईआर के बाद उनका ये कहना है उनके वालिद हैं, इसमें नाम भी लिखे हुए हैं, काफ़ी मुख्तलिफ नाम लिखे हुए हैं। तो इनका कहना है कि मुलजमान अभी तक जो है ना बाहर आ चुके हैं। 13 साल की बच्ची है, उसका मरियम नाम है और ये औरंगी टाउन का ये वाक़या दाता नगर का है, औरंगी टाउन। तो इसके साथ हुकूमत को भी और सीएम और दीगर हुकाम को बहरहाल पत्र था उनका, अगर ये वाक़या दुरुस्त है तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और ये बिल्कुल ये काफ़ी देर से ये खड़े थे और कराची प्रेस क्लब के बाहर है। ठीक है। तो जनाब ये उरंगी टाउन का इलाका है। इन्होंने उरंगी टाउन के इलाके में यानी कि थाने में इन्होंने दरख्वास्त दी थी 28/5/2023 को और शाम तकरीबन 9:30 बजे के करीब इन्होंने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये जो है मज़दूर हैं, अपनी फैमिली के हमरा जो इनका मुतल्लिका पता है वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और उसके बाद आलू प्याज फ़रोख्त करने का काम करते हैं। इसी बिल्डिंग में 4 किराएदार भी जो है रहते हैं और दूसरे पोर्शन पर शहज़ादा अपनी बीवी फ़ातिमा और सास तकमीला के साथ जो है रिहाइश पजीर है। और उसके बाद फिर 28/5/2023 को शाम 5 बजे काम से जब घर वापस आया तो मेरी बेटी जिसकी उम्र 13 साल है, मेरे किराएदार फ़ातिमा और उसकी वालदा तकमीला के साथ अपने सूट में मोती लगवा रही थी। मैं सो गया और उसके बाद फिर कहते हैं कि करीब 9:30 बजे फ़ातिमा मेरे पास आई और उसके बाद फिर मुझे कहा कि मरीम अचानक गायब हो गई है। चूँकि इनकी जो बेटी का नाम है, जो लापता है, उसका नाम मरीम है। तो कहते हैं कि अचानक गायब हो गई है। मैंने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने जो है कहा था कि मरीम जो है हमारे पास है और अब कह रही हो कि मरीम गायब हो गई है। उस पर जो है उन्होंने कहा कि हमने मरीम को तलाश करना शुरू किया और उसके बाद फिर पता चला कि मरीम को जो है फ़ातिमा ने अपनी जो वालदा है तकमीला और अपने शोहर शहज़ादा और उसके वालिद का नाम है गुल शमद खान और उसके बाद एक शाहिद नामी लड़का है, उसके हमरा जो है अगवा किया है। और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि हमारा ये दावा है कि एक तो ये रिपोर्ट दर्ज की जाए और इन मुलजमान से मेरी बेटी को जो बाज़ाब कराया जाए और कानून के मुताबिक जो है वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि हमें खदशा है कि इस बेटी को बहला फुसला कर जो है वो शादी की जाएगी और उसके साथ ज़्यादती के इसको मकासद के लिए जो है अगवा किया गया है। तो कानून के मुताबिक इनके साथ जो है इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाए। और उसके बाद फिर पुलिस ने ये दरख्वास्त वसूल की, लेकिन उसके बावजूद यानी कि 29 मई से लेके आज तक पुलिस ने इनके जो है मामले में कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही बेटी को बाजियाब कराया। और ये अब धक्के खा रहे हैं सूबाई हुकूमत से, IG सेंस से, मुतल्लिका पुलिस हुकाम से मारे फिर रहे हैं, लेकिन इनकी बेटी के हवाले से अब तक जो है किसी को कख नहीं पता। हमारे जो सहाफ़ी दोस्त के आपने सवाल भी सुने और उनकी जो वो फरमा रहे थे उनकी मौजूदगी में, ये दोनों बुज़ुर्ग माँ बाप की मौजूदगी में, जो कि मज़दूर है, आलू प्याज बेचने का काम करते हैं, उनकी मासूम और कम उम्र बच्ची को इस तरह अगवा कर लिया गया है, जिनका बारे में
में पता है, लेकिन पुलिस उसके बावजूद जो है कार्रवाई नहीं कर रही। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितना मुश्किल तरीन काम होगा ये पुलिस के लिए, क्योंकि पुलिस तो जिस मामले में लगी हुई है आपको खुद अंदाज़ा है। तो इसी के साथ साथ एक और सोशल मीडिया पे तस्वीर के साथ एक बच्चे की जो है वो पोस्ट एक वायरल है, जिसमें उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं। कॉन्टैक्ट नंबर चूँकि मुमकिन नहीं होगा कि मैं अपने पेज पे जो है वो शेयर भी करूँ, तो उन्होंने कहा कि देखिए जी मेरी बेटी है जिसकी उम्र जो है वो तकरीबन 15 साल है, सबा उम्र। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये नेशनल हॉस्पिटल उरंगी टाउन में कराची सेक्टर 8 एल नर्सिंग का कोर्स करने के लिए, सीखने के लिए जो है वो जाती थी। और कल सुबह यानी कि जिस दिन ये पोस्ट उन्होंने कहा कि सुबह 11 बजे से जो है वो लापता है। किसी को इस बारे में मालूम हो तो उसके बाद उनका कहना था कि ये मुतल्लिका जो नंबर है उसके ऊपर जो है वो उनको तफसीलात बताई जाएँ, उनको बेटी के हवाले से बताया जाए, क्योंकि जगह जगह ढूंढने के बावजूद इनकी बेटी इनको नहीं मिल रही। अब अंदाज़ा लगाएं कि जो मुल्ज़मान जिनके बारे में 1 साल से हम मुसलसल आपको बता रहे हैं कि देखें जी उनके खिलाफ कार्रवाई करें, बर वक्त कार्रवाई करें। पुलिस जो है किस तरह तफ्तीशी अफसरान का और पुलिस का मुतल्लिका थानों का जिस तरह FIR दर्ज नहीं करती, अगर मुश्किल से FIR दर्ज हो जाए तो उनके खिलाफ बर वक्त कार्रवाई नहीं करती, जिसकी वजह से क्या परेशानी होती है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि बच्चियां हैं जो अगवा हो रही हैं और कोई उनका पुरसान हाल नहीं, कच्चे के डाकू कंट्रोल नहीं हो रहे। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया भर में किस तरह पाकिस्तान की जगह सही हो रही है सीमा को लेकर, कि अब वो पुलिस फोर्सेस जो हुकूमत कुछ नहीं कर रही। अब कौन भारत को धमकियाँ दे रहा है, कौन हिंदू कम्युनिटी के धमकियाँ दे रहा है? सिंध के कच्चे के डाकू, और वो जिनके खिलाफ 5 महीने से ऑपरेशन जारी है हमारी पुलिस, वो ऑपरेशन अब तक जो है नाकाम है, यानी कि अब तक वो कामयाब नहीं हो पा रही। उन कच्चे के डाकू को कंट्रोल नहीं कर पा रही, जो कि जदीद असले से लैस हैं। पुलिस वालों को अगवा कर लेते हैं, आम गरीब मजदूरों को, हारियों को, किसानों को, डॉक्टरों को, और यानी कि आम लोगों को अगवा कर रहे हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं किस तरह हमारी बेटियों को महफूज किया जाएगा, किस तरह यहाँ के लोगों को महफूज किया जाएगा। हम आते हैं दूसरा ज़हरा काज़मी केस के हवाले से। ज़हरा काज़मी के हवाले से आज चूँकि केस की समाअत थी, आपको पता है कि हमारे जो शुरू से देखने वाले हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, हमेशा वो इसके लिए फ़िक्रमंद रहते हैं और वो जब होता है मामला वो हमेशा हमें याद भी कराते हैं और इस मामले में पूछते भी रहते हैं। ये वो मामला है जिसमें मुलज़िम ज़हीर के ख़िलाफ़ बच्ची ने एक तवील तरीन दरख्वास्त दी थी और सारी रोयादाद अदालत के सामने रखी थी, जिसमें बताया था कि किस तरह मुलज़िम ने अगवा किया, किस तरह उन्होंने जालसाजी के ज़रिए निकाह पढ़वाया और उसके बाद फिर कहाँ का रखा और किस तरह माँ बाप के पास वापस गई। उस दरख्वास्त में चूँकि 2 बार अदालत ने मुलज़िम को मोहलत दी कि पेश हो जाओ। एक बार उनके वकील आए थे और कहा कि अगली डेट में पेश होंगे, और उसके बाद फिर ना उनके वकील आते रहे और ना ही जो है उनकी तरफ से मुलज़िम की तरफ से कोई पेश हुआ। आज मोहम्मद फ़ारूक एडवोकेट साहब के तवज्जुह से मुलज़िम की तरफ से दरख्वास्त जमा कराई गई, जिसमें उसने अदालत से कहा है कि 29 अप्रैल 2023 और 31 मई 2023 का जो ऑर्डर है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि अदालत ने 2 बार इनको मोहलत दी और उसके बाद फिर नहीं है तो अदालत ने डिबार्ड कर दिया था, यानी कि इनका जो हक़ था केस में पेश होने का वो ख़त्म कर दिया था और कहा था जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके वकील के दलाइल और शवाहिद देखने के बाद जो फैसला सुनाया जाएगा। अब ज़हीर ने कहा अपनी दरख्वास्त में, जो कि 4 सफ़ात पर है, जिसमें एफिडेविट और कराची का उसने पता भी शो कर दिया है, जिसमें बताया कि मलीर के इलाके में मैं रिहाइश पजीर हूँ और अब अगर कोई अदालती नोटिस होते हैं या कोई मामला होता है तो मुझे इस पते पर इरसाल किया जाए, मैं गुज़श्ता 10 माह से कराची में रिहाइश पजीर हूँ। अब मुलज़िम कहता है चूँकि वो पता मैं मुनासिब नहीं है कि पब्लिक करूँ, सिक्योरिटी का इशू है, तो बहरहाल मुलज़िम की तरफ से कहा गया है कि मुझे अदालत की जानिब से जारी किए गए जो नोटिस हैं वो बिल्कुल सिरे से मिले नहीं हैं। मैं ये केस लड़ना चाहता हूँ, लिहाजा अदालत अपने जो ऑर्डर हैं जो कि मेरे खिलाफ कर चुकी है, यानी कि डिबार्ड कर चुकी है, वो वापस ले। और उसने ये भी कहा कि जिस पते पर अदालती नोटिस इरसाल किए गए हैं वो गुज़श्ता 9 माह से उन्हें नहीं जो है वो वहाँ नहीं रहते और उस जगह पर मुलज़िम या कोई उनका वहाँ नहीं रहता। तो अब उनका ये कहना है कि मैं वकील की खिदमात मैंने हासिल कर ली हैं और मेरी तरफ से वो अब वकील जो है पेश होंगे। तो उसके बाद उनका कहना था कि मैं जिस पते पर गुज़श्ता 10 माह से रिहाइश पजीर हूँ, मुझे वहाँ पर जो है किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं मिला। अगर ये मेरी दरख्वास्त मंजूर नहीं होगी तो उसके बाद उसका कहना है कि मेरा जो कानूनी हक़ है वो मारा जाएगा और मुझे नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। और उसने फिर अदालत से इस्तदा की है कि 29 अप्रैल और 31 मई का जो अदालत का हुक्मनामा यानी कि ट्रायल कोर्ट का वो वापस लिया जाए। अब इस दरख्वास्त में अदालत ने समाअत की और समाअत करने के बाद इस दरख्वास्त की कॉपी जो है ज़हरा काज़मी के वकील को जो है वो फराहम करने की हिदायत दी है। अब 17 जुलाई को इस मामले की समाअत होगी, यानी कि अब इसको ये मौका मिलना चाहिए अदालत में इस केस की पैरवी के लिए, या जिस तरह अदालत अपना पहले हुक्मनामा जारी कर चुकी है उसको बरकरार रहना चाहिए। उसमें जिब्रान नासिर एडवोकेट साहब जो दलाइल देंगे और अदालत को बताएंगे कि चूँकि अदालत ने बार बार इनको नोटिस जारी किए और सोशल मीडिया पर तो आपको पता है कोई डेट हम मिस नहीं करते और यकीनी तौर पर मुलजमान साइड से लोग भी देखते होंगे, लेकिन उसके बावजूद अदालत के नोटिस जारी करने के बावजूद एक बिल्डिंग में पेश होने के लिए आते हैं, दूसरी बिल्डिंग में इसको केस को नज़रअंदाज करते हैं और भी बेशुमार ज़ाहिर है उनके आर्गूमेंट होंगे।
وہ رکھیں گے اور عدالت کو بتائیں گے کہ عدالت کا حکم نامہ ہے، چونکہ عدالت میں ایک دفعہ وہ خود پیش بھی ہو چکے ہیں اور ان کے وکیل نے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے چونکہ اگلی ڈیٹ پہ وکالت نامہ سائن کروائیں گے اور ہم آ کے اس کیس کی پیروی کریں گے، اس کے بعد وہ آئے نہیں ہیں تو عدالت کو بتائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اب عدالت نے اس پہ دلائل طلب کر لی ہیں، درخواست کی کاپی جو ہے ارسال کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر چونکہ کیس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی دلائل جو ہے پہلے اس درخواست پہ فیصلہ ہوگا کہ اس میں ملزم کو فریق بننا ہے یا نہیں بننا، یا فریق بننے کی اجازت ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے، اس پر فیصلہ ہونے کے بعد پھر آگے جو عدالت نے حکم نامہ جاری کیے ہوئے ہیں اس کیس سے جڑے ہوئے جو معاملات ہیں اس کی سماعت ہوگی۔ مزید اس سلسلے میں جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے سامنے ضرور رکھتے رہیں گے۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا ضرور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔